फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ आपसे जी। और बात है सर जी, 2 साल से मैं ज्वाइन हूँ, प्राउड फाउंडर हूँ। और हम्म। जो चाइना की कंपनी है जैकमा की, अलीबाबा, हम्म। उसे 14 साल लगे थे लॉन्च होने के लिए। हम्म। और 14 साल बाद वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई थी। हम्म। तो उसके बाद वो उसके जो शेयर प्राइस है वो अप हो गए थे। तो ऐसा कुछ हमारे वन पेस में हो सकता है क्या कि स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो जाएंगी फ्यूचर में? ओके। सो सबसे पहले बात है, यस, दुनिया की बहुत बहुत ऐसी कंपनियां हैं कि जो आई और काफी टाइम भी लगा, बट उसके बाद उन्होंने धमाल मचा दिया। तो हम्म। ये ऑन पैसिव है बेसिकली। ओके। तो बन रही है एक नई किस्म की नई टेक्नोलॉजी बन रही है। हम सबको मालूम है इसके बारे में। बट यार इतने साल तो नहीं लगेंगे, हमें मालूम है। ये तो अभी जस्ट मैटर ऑफ टाइम है जब हम सब कुछ ये कर रहे हैं। अब जब हम इतना जब एक्चुअल में क्या होता है ना कि लाइफ में भी अगर सोच लो, या कंपनीज को ऐसे जिनके सीईओज या जो लोग वो कंपनीज बना रहे हैं, अगर उनमें कमिटमेंट है उस लेवल की, ओके, नेक्स्ट लेवल की हम्म। जो कमिटमेंट होती है, तो अगर वो है तो वो चीज बन के रहती है। तो बहुत सारी कंपनियां, चाहे अलीबाबा से लेके और भी बहुत सारी कंपनीज है, केएफसी से लेके, और मगर अगर उसके मालिक बूढ़े भी हो गए थे 60-70 साल के, तब भी उन्होंने केएफसी बनाई एंड में आके, क्योंकि उनका जुनून होगा किसी टाइम पे कि मैंने कुछ करना है जिंदगी में, तो चाहे वो 70 साल के बाद उन्होंने शुरू किया। तो जिन लोगों में कमिटमेंट होती है बिल्कुल। लाइफ में ना, वो करते ही करते हैं, कभी भी करेंगे, वो कुछ भी करेंगे। तो ऑन पैसिव की एक कमिटमेंट है बेसिकली। मिस्टर ऐश की कमिटमेंट है कि डू और डाई, ये बन के ही रहनी है। ओके। सबसे पहली बात, नो मैटर कुछ भी इसमें चैलेंजेस आए या ना आए, बट ये बन के ही रहेगी, तो वो एक है। इसके साथ साथ दूसरा एक कमिटमेंट मिस्टर ऐश का ये है कि इसको बिल्कुल एक सिस्टम रेवोल्यूशनाइज करना, हमने सिस्टम चेंज करना है, बिल्कुल टोटल टोटल सिस्टम चेंज करना हमने, बिजनेस मॉडल जो है इस दुनिया का, हम वो चेंज करने आ रहे हैं। तो अगर वो चेंज करने आ रहे हैं, मोस्टली क्या बिजनेस मॉडल हैं कंपनीज के, ओके, कंपनी होगी, लॉन्च होगी, सक्सेसफुल होगी, ओके, नाउ गो टू सम स्टॉक एक्सचेंज और वहां पे शेयर अपने लिस्ट कर दो, फिर वो शेयरों की खरीदो फरोख्त होती है, दिस थिंग दैट थिंग, वो आप सबको मालूम है। मोस्टली यही बिजनेस मॉडल है, बट ऑन पैसिव इज डिफरेंट। ऐसा कुछ भी मिस्टर ऐश का नहीं है कि इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि शेयर इसके वहां पे जाएंगे लोग खरीदे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, ये बिल्कुल कोई मिडल मैन नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल नो है कि अच्छा, कोई स्टॉक एक्सचेंज में और कभी किसी में हम लोग लिस्ट नहीं होंगे। अच्छा, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जी, जी। एक मेरा और एक क्वेश्चन है कि जो हमारा ओबलेस है, हम्म। जिसके हिसाब से हम दुनिया की मदद कर सकते हैं जिसे जरूरतमंदों की। तो सर जी, दुनिया को भी मदद की बहुत जरूरत है, तो वो लॉन्च कब होगा, उसका सिस्टम क्या है? बिल्कुल जैसे बाकी के प्रोडक्ट लॉन्च होने, वैसे ही ओ प्लस ने भी लॉन्च होना है। ओके। सेम वही है, एक पैकेज में आएगा और स्टैंड अलोन भी होगा। ये ऐसा होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है बैकएंड के ऊपर। ओके। तो वो कैसे, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है, एक्चुअल बहुत कुछ है ऑन पैसे में। जब पब्लिक को देने वाली बात जब आना, तो उसके बैक एंड के ऊपर बहुत कुछ है। वो सीधा डायरेक्ट ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट ये ले लो, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत कुछ है साथ में जुड़ा हुआ उसके। ओके। क्योंकि एक एक प्रोडक्ट वायरल होने वाला है, एक एक प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली। वो शायद हम थोड़ा मिस्टेक कर जाते कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये कंपनी लॉन्च हो रही है। ओब्लेस एक कंपनी है। आपको शायद याद है, क्राउड फंडिंग की बिल्कुल, जितनी भी कंपनी है, ये जो गो फंड मी या बिल्कुल, ये बिल्कुल। कंपनी है, एक एक कंपनीज हैं ये। ओके। हम्म। तो ये ऑन पैसिव में एक एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एक कंपनी लॉन्च हो रही है। तो आप देखिए कि अगर एक एक कंपनी लॉन्च है तो उसका कितना बैक एंड के ऊपर तैयारी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना लॉजिस्टिक्स, कितना स्टाफ, कितना ये कितना वो, सारा कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। कितनी सपोर्ट, वो सारा कुछ बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा तब कि जो 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 लोगों को पसंद आ रहा होगा, प्लस साथ में उसका ग्रोथ हो रहा होगा। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ में चलनी है। तो इसलिए जब हमारे पैकेज लॉन्च होने हैं, किस शेप में होने हैं, तो उसके साथ ये प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं। मे बी ये, क्योंकि बेसिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओ प्लस भी ऐसा एक फ्री प्रोडक्ट ही है बेसिकली। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये पैकेज में नहीं आएगा शायद, या ये स्टैंड अलोन एक फ्री प्रोडक्ट होगा।
कुछ तो समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स सी, अभी ऐश कर रहे हैं, वो जो प्रिपरेशन की बात चल रही है ऑन पैसिव में, वो ही इस टाइम राइट नाउ, ओके, वो प्रिपरेशन चल रही है इन सब चीजों को पब्लिक में कैसे देना है और फाउंडर्स को कैसे देना है। जी अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ओके। धन्यवाद तो सर जी सर जी। जी जी। ओके ओके, सर जी मार्केट में हम ओब्लेस कब से कर सकते हैं? देखिए, मैं तभी बोल रहा हूँ ना कि ओब्लेस एक कंपनी है, एक ब्रांड है बेसिकली। हमें कैसे करना है ये मिस्टर ऐश बताएंगे। उसके उसकी एक गाइडलाइंस होंगी कि हमने ओब्लेस कैसे करना है बेसिकली। ऐसे ही नहीं कर देना कि ओब्लेस, उसकी समथिंग गाइडलाइंस आ रही हैं, आप सबको मालूम चल जाएंगी। ऐश उसको ले डाउन, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग सिस्टम है क्राउड फंडिंग का। ओके, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा अच्छा। कुछ टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ, और बहुत कुछ इन्वॉल्व है, लीगैलिटीज इन्वॉल्व हैं। क्योंकि देखो ये ना, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि ऐसे अगर किसी को दे दिए तो ये मिसयूज भी हो सकते हैं। ओके, कि तो उसको बचाने के लिए तो काफी कुछ है, बैक एंड लीगल टीम्स हैं, काफी कुछ चल रहा है। तो लेट्स से जस्ट वेट करने की बात है, एंड उसके बाद जब आएंगे फिर तो चलो हम कर ही सकते हैं जो भी अकॉर्डिंग टू कंपनी गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। या ओके। ओके। थैंक यू भीमा जी। हम नेक्स्ट जो है वो दीपक गुप्ता जी को बुलाना चाहते हैं। दीपक जी, आपका सवाल रखिए। सर नमस्कार सर, मैं जी इस नमस्कार। टाइम बहरीन। आवाज आ रही है हेलो। सर? हाँ अभी आ रही है, आवाज आ पहले रही है कट सर? गई थी आवाज। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी सर, प्रेजेंट टाइम में सर मैं इस समय बहरीन में हूँ, जैसे अपने जॉब से ओके, रिलेटेड में हूँ। तो वेलकम यहाँ एक वेलकम। छोटी सी टीम लेके मैं चल रहा हूँ सर, एक छोटी सी जी। टीम लेके चल रहा हूँ। हम्म। जी, तो मेरा सवाल सर यही था, जैसे कुछ किसी किसी के मोबाइल पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मेरा फैमिली का भी कुछ आईडी है, तो सभी लोग ओपन नहीं कर पाते हैं सर। क्या मैं अपने मोबाइल पे उनकी मतलब उनको आईडी को लॉगिन कर सकता हूँ सर? यस यस, डेफिनेटली। अगर आपके फैमिलीज के हैं, तो अगर आपके साथ उनका सही है रिलेशन या जो भी है, जो आपकी टीम है, यस डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो बिल्कुल, सर 100%। बहुत लकी हूँ सर कि तीसरी वेबिनार में ही मेरा मतलब हैंड कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन अरे था। वाह, क्या बात है। हाँ सर। और सर डेली मैं ठीक है जैसे ठीक अपने है। जॉब से 4 PM के आने के बाद मैं वेबिनार छोड़ता नहीं हूँ सर। पिछले मार्च 2021 से हम्म। ज्वाइनिंग हुई सर। सर सेकंड सवाल था मेरा सर, कि जैसे सर 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब हम लोग ज्वाइन हुए थे, तो सर उसमें बोला जा रहा था कि मतलब जो पैकेज आएंगे वो हमें परचेज करना रहेगा $250 से $300, पहले बोला जा रहा था। हम्म। तो क्या सर जो अब पैकेज जो अलग अलग करके आएंगे वो क्या इस मतलब जो 300 या $250 हो गए उससे ऊपर जाएंगे या उसके लेवल में रहेंगे सर? नहीं, इसका जब ऐश ने पैकेज का भी इसको रीस्ट्रक्चर किया पैकेजेस को, तो बेसिकली उसमें क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स के किसी के पास कम पैसे हैं, किसी ने पैसे अरेंज करने हैं, एंड ऑन टू दैट कुछ फिर क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हो गए हैं तो हमें उनकी कॉस्टिंग के बारे में मालूम चल गया है अब। ओके, तो ये सारे सिनेरियो ऐसे थे, तो इसलिए पैकेजेस को ब्रेक डाउन कर दिया गया है। ओके, मे बी कुछ प्रोडक्ट की हमारी कॉस्टिंग मे बी ज्यादा होगी, बट उसको हम थोड़ा सस्ता देने की कोशिश करेंगे, और मे बी उसको कंपनसेट किसी और पैकेज में भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ताकि ये एक सिचुएशन ऐसी हो कि जिनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो भी बाय आउट कर सके। तो इसलिए आई थिंक मे बी 3 हो सकते हैं या 4 पैकेजेस हो सकते हैं। तो इसको अलग अलग कर दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, अब मिनिमम कितना है वी नॉट नो, एंड मैक्सिमम कितना है वो भी अभी मालूम नहीं है, बट इट विल बी अफोर्डेबल। वो अफोर्डेबल रहने वाले हैं कि एक जिसके पास फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आसानी से उसको बाय आउट कर लेगा। ओके, तो एक स्टार्टिंग उसको मिल जाएगा ऑन पैसिव में, एंड जब उसको स्टार्टिंग मिल जाएगा तो जब कमीशन आ रहे होंगे और सारा कुछ, तो उसको हायर पैकेजेस बाय आउट करने में उसको कमीशन के थ्रू ही वो फिर बाय आउट कर पाएगा।